जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, जिसको हम शॉर्ट में टीयूबी क्लासेस भी कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए जो हम लोग फिजिक्स देख रहे थे तो फिजिक्स में कितना देख लिए थे, तो लेक्चर नंबर हम लोग जो था ना पिछला क्लास में तो 24 नंबर लेक्चर को कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के सर इस क्लास में क्या देखेंगे सर, लेक्चर नंबर हम 25 को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले यदि आप जितना क्लास को रिकॉर्ड किया गया है नहीं देखे हैं तो जाइए सभी क्लास को करके आइए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में कितना तो 95% यानी कि 450 प्लस मार्क्स लाने के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में या 27 में किसी भी ईयर में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। क्या है देखिए, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाओं है उसका गुण हम बता रहे थे कि यहाँ से 2 से 3 मार्क्स जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। कितना में आता है वो 2 से 3 जो है ना यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और आपको 4 से 5 जो मार्क्स यहाँ से आपको यानी कि सब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, यानी कि बोल देगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के लिखिए, और ऑब्जेक्टिव में तो बन ही जाएगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्लास को हम करते हैं जहाँ तक देख लिए थे। हाँ, तो आज की इस पॉइंट में क्या देख लें, तो हम 10 और यानी कितना पॉइंट नंबर देख लिए थे वो, तो पॉइंट नंबर हम लोग यानी कि 10, 5, 15, 17 देख लिए थे। तो 10, 5, 15 और 3, 18 नंबर पॉइंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताया था ना आपको हम प्रीवियस क्लास में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती है। फिगर को भी बनाए थे हम, तो बोलेंगे कि हाँ सर। अब लिखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर, देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। ऋण आवेश में प्रवेश करती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से चलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। फिगर को यहाँ से हम बनाते हैं, देख लीजिएगा। ठीक, एंट्री कर रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर एंट्री कर रहा है। एंट्री कर रहा है तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें चार्ज क्या है सर, चार्ज जो है ना वो माइनस में है। तो आपको बताए थे कि जो विद्युत, इसको बड़ा कर लीजिए फिगर को, जो समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अनंत से चलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। देखिए, अनंत से चलकर आ गया और ऋण आवेश में क्या कर रहा है, तो प्रवेश कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो धन आवेशों का गमन का पथ है, तो ऋण आवेश में प्रवेश कर जाएगा। तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया वो। हाँ, अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर हम पॉइंट को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर कितना हो गया था, 10, 5, 15, 18। चलिए यहाँ से लिखते हैं 19 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 10 हो गया, यहाँ से 19 नंबर पॉइंट को देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। लिखिए, कि विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों से उत्पन्न होकर धन आवेशों से उत्पन्न होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों से उत्पन्न होकर ऋण आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज में प्रवेश करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों से उत्पन्न होकर ऋण आवेश में क्या करती है? तो ऋण आवेश में प्रवेश करती है। इसके लिए फिगर हम बना देते हैं आपको। देखिए फिगर, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनाइएगा ना तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिगर बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो। देखिए फिगर बनाते हैं आपको। यहाँ पर क्या है? तो बोलना है कि सर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर समझिए प्लस है, ठीक। यहाँ पर क्या है? सर यहाँ पर माइनस है। माइनस है तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो प्लस से निकलकर माइनस में क्या करती है? तो प्रवेश करती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है क्या कर रहा है? तो प्लस से निकल रहा है, ये सर। अब कहाँ प्रवेश कर रहा है? सर माइनस में जो है ना वो प्रवेश कर रहा है। माइनस में क्या कर रहा है? तो माइनस में यहाँ से प्रवेश कर रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से तो निकलती है या धन आवेश से निकलती है, निकल रहा है तो बोलेंगे हाँ सर। कहाँ जा रहा है? तो यानी कि जो ऋण जो आवेश है ना वहाँ प्रवेश कर रहा है। तो प्लस से निकल रहा है, प्लस से क्या कर रहा है? तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रहा है। कहाँ प्रवेश कर रहा है? तो ऋण आवेश में जो है ना वह प्रवेश कर रहा है। तो आपको हम फिगर में बताए हैं, देखिए यहाँ से थ्योरी में कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं धन आवेशों से उत्पन्न होकर ऋण आवेशों में प्रवेश करती है। धन आवेश से तो उत्पन्न हो रहा है, प्लस से निकल रहा है ना सर, प्लस से निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश कर रहा है। ये भी जो प्लस से निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश कर रहा है, ये भी जो प्लस से निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश कर रहा है, ये भी जो प्लस से निकल कर ऋण आवेश में क्या कर रहा है? प्रवेश कर। देखिए यहाँ प्रवेश कर ना रहा है ऋण आवेश में, तो बोलेंगे हाँ सर। इस पॉइंट को लिखेगा। सब आपके लिए VBI पॉइंट लिखवा रहे हैं वो। अब चलिए हाँ, अब देखिए एक पॉइंट और लिखवा देते हैं आपको। देखिए यहाँ से कितना हो गया था? 10, हाँ 19 नंबर पॉइंट हो गया था ना, तो 20 नंबर पॉइंट को यहाँ से लिखवाते हैं आपको। देखिए कि समान प्रकृति के आवेशों के द्वारा, लिखिए समान प्रकृति के आवेशों के द्वारा, समान प्रकृति के आवेशों के द्वारा, समान प्रकृति के आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। यानी कि देखिए ऐसे
प्रतिकर्षित यानी कि विकर्षित करती है, करती है। इस फिगर को समझिएगा। पॉइंट में आपको लिखवाए हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि विकर्षित करती है। फिगर को देखिए, फिगर बना रहे हैं यहाँ से। समझिएगा, फिगर में प्लस है ना, तो बोलेंगे हाँ सर ये क्या है, सर प्लस है, तो प्लस से निकल रहा है, तो बोलेंगे सर प्लस तो आवेश निकलता है, विद्युत प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। देखिए यहाँ से प्लस से तो निकलता है, तो बोलेंगे हाँ सर। फिगर को देखिएगा, फिगर लोग रहे हैं तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है सर, यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण तो क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो प्लस आवेश के कारण क्या होती है, तो प्लस आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है ना, तो बोलेंगे हाँ सर निकलती है प्लस आवेश के कारण। देखिए ऊपर क्या था, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ पर देखिए, फिगर को देखिए आप। ये जो प्लस समान प्रकृति के जो आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर विकसित अति कर रही है। तो प्लस आवेश के कारण, आज जो प्लस आवेश के कारण देखिए, जब यहाँ से प्लस है तो प्लस निकल गया, प्लस निकल गया, प्लस निकल गया, प्लस भी निकल गया, तो एक तरफ आया तो नहीं, क्या कर रहा है, तो विकर्षित कर रहा है। देखिए प्लस यहाँ से भी गया और प्लस यहाँ से भी गया, यहाँ जाकर ये मुड़ गया, यहाँ जाकर ये मुड़ गया, प्लस भी गया यहाँ से आकर, अब यहाँ से आकर ये भी एन मुड़ गया, ये भी एन मुड़ गया, ये जो है से ऊपर मुड़ गया, ये भी से ऊपर मुड़ गया, ये एन मुड़ गया सर, ये एन मुड़ गया, ये एन मुड़ गया, ये एन मुड़ गया। क्या आकर्षित कर रही है, तो बोलेंगे नहीं। समान प्रकृति के जो आवेश के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है क्या करती है, तो एक दूसरे को वह प्रतिकर्षित यानी कि विकर्षित करती है। तो एक दूसरे का मुड़ जा रहा है ना, तो हाँ। अब देखिए प्लस के कारण देख लिए थे, अब हम माइनस के कारण देख लेते हैं। अब उसको फिगर को बना देते हैं। देखिए फिगर को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो फिगर नंबर हम फर्स्ट को देख लिए थे, अब फिगर नंबर हम सेकंड को देख लेते हैं। फिगर नंबर सेकंड को देख लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो निगेटिव चार्ज में जो क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसमें प्रवेश करेगा, तो बोलेंगे हाँ सर। क्या कर रहा है, तो सर इसमें जो है ना वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो प्रवेश कर रहा है। फिगर लो कर रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसमें देखिए, इसमें भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण देखिए यहाँ से इसमें भी प्रवेश कर रहा है सर, इसमें भी प्रवेश कर रहा है सर, इसमें भी प्रवेश कर रहा है,
और इसमें भी प्रवेश कर रहा है। सर इसमें भी जो प्रवेश कर रहा है और इसमें भी प्रवेश कर रहा है, और सर इसमें भी क्या कर रहा है, सर इसमें प्रवेश कर रहा है। हाँ, तो फिगर को समझिएगा आप। यहाँ से आपको बताए थे कि समान प्रकृति के आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि विकर्षित लगाती है। तो प्लस के कारण प्लस से हाँ प्रकर्षित करती है, बनेगा हाँ। अब माइनस है तो भी माइनस के कारण क्या कर रही है, तो विकर्षित कर रही है। देखिए माइनस में तो क्या होती है, तो माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, प्रवेश कर रही है, इसमें भी प्रवेश कर रही है, इसमें भी प्रवेश कर रही है, और इसमें भी जो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या तो प्रवेश कर रही है। देखिए इसमें जो माइनस था, इसमें जो माइनस था आकर मुड़ न गया, क्या एक दूसरे से टकराया तो नहीं। इसमें भी जो आया इसमें भी आकर, इसमें जो आया तो मुड़ गया, इसमें भी गया तो मुड़ गया। तो ये कहा गया है कि जो समान प्रकृति के जो आवेश होता है ना, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इस फिगर को आप लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी का कुछ हम क्वेश्चन बना लेते हैं। एनसीईआरटी में पूछा गया था वो, देखिए एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में पूछा गया था क्वेश्चन, उसको हम यहाँ से आपको करवा देते हैं। देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा संतत होती है क्यों, या एक दूसरे को टूटी हुई नहीं होती है क्यों। और दूसरा नंबर पूछा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है क्यों। तो एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए आप यहाँ से। तो 7 नंबर जब क्वेश्चन आप देखिएगा ना, तो पूछा गया है बिहार बोर्ड में 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर में ए करके पूछा गया था, 7 नंबर में ए करके क्वेश्चन को पूछा गया था, बिहार बोर्ड में पूछा है इस क्वेश्चन को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा संतत होती है, हमेशा संतत होती है, हमेशा संतत होती है क्यों। या एक दूसरे, या एकाएक, या पूछा था एकाएक टूटी हुई, एकाएक टूटी हुई नहीं होती है क्यों। इस क्वेश्चन को पूछा गया था बिहार बोर्ड में। चलिए इसका पहले हम आंसर लिख देते हैं ऐसे, इसके बाद हम बी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपसे पूछा गया था बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा गया था बाबू कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा संतत होती है क्यों, या एकाएक टूटी हुई नहीं होती है क्यों। आपसे उसका आंसर लिखना था। चलिए यहाँ से आपको आंसर लिखते हैं, लिखिएगा सोल्व। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत होती है, लिखना यहाँ से कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत होती है, संतत होती है, कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत होती है तो एक बिंदु पर, एक बिंदु पर खींची गई सिर्फ एक
स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बतलाती है। फिर यहाँ से लिखिए, परंतु जब हम लिख लेते हैं पहले बाबू, देखिए ला दिए लिख के, ठीक ना। ये VVI क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है बाबू, इसको लिख लीजिएगा। VVI कब के लिए? तो VVI 2026 के लिए है। आपसे जो है ना वो 2 मार्क्स की प्रश्न में इसको पूछता है। जितना जब लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स देगा। क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा संतत होती है, क्यों? या एकाएक टूटी हुई नहीं होती, क्यों? तो आपको इस तरीक़ों से लिखना होगा, लिख के ला दिए हैं कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत होती है तो एक बिंदु पर खींची गई सिर्फ एक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दिशा को बतलाती है। क्या? तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं संतत होती है तो एक बिंदु पर खींची गई सिर्फ एक स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता को दिशा को बतलाती है, परंतु जब विद्युत क्षेत्र रेखा असंतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होती है तो एक बिंदु पर खींची गई अनंत स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अनंत दिशा को बताती है। क्या? तो अनंत दिशा को बताती है, जो कि संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा संतत होती है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको जो है वह 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में। हो गया? तो हाँ, अब चलिए एक बार आप समझाना क्या है समझ गए होंगे खुद, तो कहिए कि सर आप दोहरा रहे हैं। तो बस हम आज की यहीं तक क्लास को रहने देते हैं। इसके बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जो NCERT का जो B नंबर क्वेश्चन है उसको हम यहाँ से करवा देंगे, जो आपके लिए बेस्ट है। तो आज क्लास को हम यहाँ पर द एंड कर देते हैं, THE द एंड। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बाबू, क्योंकि एक ही सब्सक्राइब हमके बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो TUV क्लास पे यदि न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम एक इससे भी बेहतर क्लास को आपके लिए ला सकें। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। इस क्लास को अगर हो सके तो अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, जो कि 400+ मार्क्स लाने में आपको हेल्प कर सकता है फिजिक्स क्लास 12 की किसी भी सब्जेक्ट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।